तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़े थे और इस लेक्चर में हम लोग सेल का सबसे लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है आपका वैक्यूल्स और सेल डिवीजन। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लांट सेल। इस प्लांट सेल में अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका है वैक्यूल्स और देखिए कितना बड़ा वैक्यूल्स है प्लांट सेल में। और यहाँ पे देखिए ये आपका एनिमल सेल है और एनिमल सेल में आप यहाँ पे देखिए वैक्यूल्स कितना छोटा है। दैट मीन्स ये पता चलता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत ज़्यादा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। तो कुछ में क्या होता है प्लांट सेल में लगभग 50 से 90% जो स्पेस होता है वो आपका वैक्यूल कवर कर लेता है। किसमें? प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर लगभग 50 से 90% जो स्पेस होता है सेंटर का वो लगभग ऑक्यूपाई कर लेता है आपका वैक्यूल। प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। जो वैक्यूल्स होता है उसका फंक्शन बहुत सारा होता है। किसी में वो स्टोरेज का काम करता है, जैसे जो वैक्यूल्स होते हैं वैक्यूल्स वो स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना हो उसको स्टोर कर लेंगे, प्रोटीन को स्टोर कर लेंगे। जैसे अभी प्लास्टिक में हम लोग पढ़े थे इमाइलोप्लास्ट, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जा रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग तरह का चीज को स्टोर किया जाता है। सॉलिड चीज को स्टोर किया जाता है, लिक्विड को भी स्टोर किया जाता है। और जैसे अमीबा में आप सुने होंगे कि अमीबा में दो टाइप का वैक्यूल देखने को मिलता है। पहला एक मिलता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो डाइजेशन में हेल्प करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये इसका बहुत सारा काम होता है, एक्सक्रेशन ये सब में। और एक जो वैक्यूल होता है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, खाना को स्टोर करता है। तो वो अमीबा जैसे एनिमल सेल है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल देखने को मिल रहा है। तो वैक्यूल का बहुत सारा काम है, एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है वैक्यूल। फिर यहाँ पे हम लोग देखें कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल था, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल था वो स्मॉल साइज का था, स्मॉल साइज्ड वैक्यूल। किसमें? एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल देखने को मिला वो क्या था? लार्ज साइज वैक्यूल्स। तो जो प्लांट सेल में देखने को मिला है वो आपका वैक्यूल कैसा है? लार्ज साइज वैक्यूल्स। वो आपका बहुत बड़ा वैक्यूल्स है। तो यहाँ पे हम लोग वैक्यूल के बारे में क्या क्या भी जाने हैं। वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में इसका जो शेप साइज होता है ये अलग होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज में देखने को मिलेगा और एनिमल सेल में स्मॉल साइज में देखने को मिलेगा। वैक्यूल जो होता है उसका अलग अलग फंक्शन भी होता है। वो फूड वैक्यूल के रूप में भी काम करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डाइजेशन, एक्सक्रेशन ये सब में भी काम करता है और स्टोरेज के रूप में भी काम करता है। सॉलिड को अगर स्टोर करना हो, लिक्विड को अगर स्टोर करना हो तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैसे तो इतना काफी होता है वैक्यूल्स के बारे में जानने के लिए, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में और भी थोड़ा मोड़ा कुछ दिया हुआ है। तो वैक्यूल को हम लोग एक कॉमन नेम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये है अमीबा। अमीबा में आपको यहाँ पे वैक्यूल देखने को मिल रहा होगा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। फिर यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा फूड वैक्यूल्स। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बड़ा साइज में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी फूड वैक्यूल्स ही है।
तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, इन प्लांट सेल तो हम लोग क्या क्या प्लांट सेल में देखें कि वैक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, साइज लार्ज होता है, लार्ज साइज वैक्यूल्स देखने को मिलता है। 50 से 90% जो जगह होता है वो प्लांट सेल में वैक्यूल कैप्चर कर लेता है। और हम लोग क्या देखें, अलग अलग इसका फंक्शन भी होता है। प्लांट में, एनिमल में, सब जगह पे अलग अलग इसका फंक्शन देखने को मिलेगा। फंक्शन सभी जगह पे डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह का वैक्यूल एक ही काम करेगा। तो ये अब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसका फंक्शन डिसाइड होता है। प्लांट सेल में आपको सेल शेप देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स के अंदर, वैक्यूल इनसाइड आपको वहां पे सेल शेप देखने को मिलेगा। अब सेल शेप क्या होता है, सेल शेप का मतलब होता है फ्लूइड। तो वैक्यूल के अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल सैक। और वैक्यूल्स का और भी काम होता है। वैक्यूल जो है रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिजिडिटी। तो जो वैक्यूल होता है वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को। टर्जिडिटी, अगर सेल को अगर मान लीजिए बड़ा करना है, फुलाना है या फिर ढीला करना है, स्मॉल साइज, तो उसमें भी ये वैक्यूल हेल्प करता है। तो टर्जिडिटी में भी हेल्प करता है। तो देखिए कितना सारा काम है इसका। वैक्यूल को हम लोग कुछ कॉमन नेम से भी जानते हैं। तो इसको छोटा कर लेते हैं। तो वैक्यूल को हम लोग कुछ कॉमन नेम से भी जानते हैं। तो जो वैक्यूल होता है उसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो वैक्यूल किस नाम से फेमस है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो वैक्यूल स्टोर हाउस ऑफ द सेल से जाना जाता है। हम लोग प्रीवियस में किस कॉमन नेम बहुत सारा सीखे थे, जैसे जो न्यूक्लियस होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियस को हम लोग जानते हैं सेल ब्रेन या फिर मास्टर ऑफ द सेल। इसके बाद हम लोग और भी जाने थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर इसके बाद जो आपका अभी हम लोग पढ़े थे प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के अंदर यहाँ पे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को किस नाम से जानते हैं, किचन ऑफ द सेल। तो ये सब जो कॉमन नेम है ये आपको ध्यान में रखना है, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम देख लिए। वैक्यूल को स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस को सेल ब्रेन या मास्टर ऑफ द सेल, क्योंकि पूरा कंट्रोल सेल का इसी के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो प्लास्टिड होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम लोग इसके आगे समझेंगे। तो वैक्यूल को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द सेल। अब इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या स्टोर करता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे
वैक्यूल स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही हुआ, कहीं पे आपको शुगर देखने को मिलेगा तो शुगर कार्बोहाइड्रेट जो है एक ही चीज है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका कार्बोहाइड्रेट और शुगर एक ही चीज है। फिर बहुत तरह के ऑर्गेनिक एसिड भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आर फाउंड इन वैक्यूल्स। तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड भी देखने को मिलता है वैक्यूल्स के अंदर। कुछ प्रोटीन्स भी देखने को मिलता है जो स्टोर करता है। अब जो जो जरूरी चीज होगा सबको तो स्टोर करेगा ही। अब जो सिंगल सेल है उसके पास क्या है, उसके पास एक ही सेल के अंदर सब चीज करना है। तो वैक्यूल जो रहता है उसके पास स्पेस होता है, वो हर चीज जैसे कैसे होता है, कहीं पे अगर घूमने जाना है तो एक बैग लेते हैं जिसमें सब चीज जरूरी चीज हम लोग रखते जाते हैं। तो वैसे ही ये सेल का वैक्यूल है, इसमें जो भी जरूरी चीज है सब यहाँ पे स्टोर हम लोग करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कि जो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल जैसे अमीबा, तो सिंगल सेल में हम लोग देखें कि अमीबा में क्या पाया जाता है, फूड वैक्यूल। इसके बाद हम लोग देखें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये सब पाया जाता है किसमें, सिंगल सेल में, जैसे अमीबा है। कुछ सिंगल सेल में एक्सक्रेशन के लिए भी स्पेशल पाया जाता है, एक्सक्रेशन। तो यहाँ पे एक्सक्रेशन के लिए भी स्पेशल पाया जाता है। तो जैसा सेल का रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे वैक्यूल जो है वो काम करता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से बैग है। जो भी जरूरत की चीज होगा सब इसमें स्टोर हम लोग करते जाते हैं। सब चीज जो सेल है अपना जरूरत के सामान यहाँ पे स्टोर करते जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन। देखिए ये जो सेल डिवीजन है ये थोड़ा सा टॉपिक आप लोग में है, और इसका जो डिटेल है वो आपको क्लास 11 में पढ़ना है। पूरा बहुत ज्यादा ही डिटेल में वहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ भी डिटेल में आपका नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जो जरूरी चीज है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, फालतू के चीज इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सेल डिवीजन लिखा हुआ है। तो सेल डिवीजन का कितना टाइप है, माइटोसिस, मियोसिस। आपकी किताब में भी यही दोनों है। बाइनरी फिजन भी एक सेल का ही पार्ट है, जैसे बैक्टीरिया में, अमीबा में। तो वहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है तो वहाँ पे सेल डिवीजन हमें बाइनरी फिजन के रूप में देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 टाइप का सेल डिवीजन है, और आपकी किताब में 2 टाइप का है। तीसरा जो है हर जगह पे देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है सेल डिवीजन वाला में। तो बाइनरी फिजन भी है सेल डिवीजन का ही पार्ट। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर सेल डिवाइड क्यों करता है, सेल डिवीजन आखिर क्यों होता है। तो एक मेरा भी क्वेश्चन है, जैसे देखिए घर में भी बंटवारा होता है, वहां पे भी घर का भी डिवीजन होता है। तो आखिर कब घर में डिवीजन होता है, जब वहां पे फैमिली मेंबर बढ़ जाएंगे। तो घर में मान लीजिए ये होम है, एक घर है, तो इस घर में जब फैमिली मेंबर बढ़ जाएंगे, मीन्स घर में जो पीपल हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने लगे, पहले 3-4 रहते थे। तो इन लोग का जब फैमिली मेंबर बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो आप खुद देखे होंगे कि घर में क्या होता है, घर में बंटवारा होता है। सेल मतलब होम डिवीजन बोल सकते हैं, घर का डिवीजन होता है।
तो घर का डिवीजन होगा तो वहाँ पे 2 भाग में 3 भाग में जितने रहते हैं उसके अनुसार, जितने पीपल रहेंगे उसके अनुसार वो डिवाइड हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, सेल में भी। तो देखिए सेल में कैसे होता है। सेल में यदि हमें समझना है तो देखिए जो सेल होता है उसका साइज यहाँ पे देखिए, ये है आपका सेल। अब ये सेल क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल का ग्रोथ होता है। अब जैसे ही सेल का ग्रोथ होगा, अब इस छोटे से सेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये सेल का ग्रोथ होगा, इसका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो सेल मेम्ब्रेन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो सेल है ये आपका इस तरह से इतना बड़ा हो गया। अब जैसे ही ये इतना बड़ा हुआ ग्रोथ के बाद, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो आपका उतना ही के उतना ही रह जाएगा। न्यूक्लियस का ग्रोथ नहीं होता है, न्यूक्लियस उतना ही के उतना ही रहेगा। सेल आपका बड़ा हो गया है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मास्टर ऑफ द सेल कहलाता है। तो ये अब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अब सेल चाहेगा कि हम इसको कंट्रोल करें। आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा मास बाई वॉल्यूम रेशियो, इसका रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आएगा। तो बस आप इतना जानिए कि ये जो सेल है, सेल का यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ होने के बाद देखिए आपका सेल कितना बड़ा हो गया। अब ये सेल चाहेगा कि हम सभी को कंट्रोल करें, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनेल है, सभी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बहुत सारा चीज काम हो रहा है। अब घर बहुत बड़ा हो जाता है, लोग बड़े हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वहाँ घर का भी बंटवारा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेल का बंटवारा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। तो ये जो सेल है, तो जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे डिवीजन की 2 मेथड है। सेल के डिवाइड होने का 2 मेथड है। तो यहाँ पे जो सेल है ये डिवाइड होगा और फिर से उतना ही साइज में डिवाइड हो जाएगा, छोटा छोटा हो गया। फिर इसका क्या होगा, फिर ग्रोथ होगा। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा, ग्रोथ होगा फिर इसका साइज बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा साइज फिर ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलते रहेगा, कंटिन्यूअस। अब इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन यदि हमेशा हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। ये वर्ड आपके किताब में नहीं है। अगर रिपीटेड सेल डिवीजन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो ये कैसे हो रहा है सेल डिवीजन, जो सेल है आपका, जो मदर है, यहाँ पे जो सेल है उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद वो है जो है 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। डिवाइड होने के बाद जो मिलता है उसको डॉटर सेल बोलते हैं। अब इसको हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि आखिरकार सेल डिवाइड क्यों होता है। सेल क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि उसका साइज बढ़ जाता है, उसका ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ होने के बाद उसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने के बाद वो डिवाइड कर जाएगा। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन इसका मतलब है सेल इज गोइंग टू डिवाइड। अब सेल जो है अब डिवाइड होने के लिए जाने वाला है, डिवाइड होने के लिए पूरी तरह से तैयार है सेल डिवीजन में। तो इसमें हम लोग क्या अभी देखें कि सेल जो है उसका ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद जो सेल है उसका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने के बाद वो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, फिर से अपना शेप में आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए इसका जो शेप है और इसका जो शेप है वो क्या है, सेम है। अब यही चीज हमेशा बार बार होगा, यही प्रोसेस अगर रिपीट होगा
यही प्रोसेस अगर रिपीट होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। अगर ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होते रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। तो अब हम लोग देखेंगे कि सेल डिवीजन किसे बोलेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए जो सेल डिवीजन है, देखिए सेल डिवीजन को हम अच्छे से बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सेल डिवीजन किसी को भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है जल्दी से, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाह रहे हैं। तो देखिए सेल डिवीजन, तो इसके बारे में लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल, क्योंकि हम लोग क्या देखे, नया सेल बना। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड, एक नया सेल तैयार हुआ। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसी को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। अब जो सेल डिवीजन है वो कितने तरह के होते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, जो आपका एनसीईआरटी किताब में है वहाँ पे दो तरह का है। पहला जो है उसको बोलते हैं माइटोसिस, और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो सेल डिवीजन दो तरह का है, एक को बोलते हैं माइटोसिस और एक को बोलते हैं मियोसिस। अब दो तरह का है तो दोनों का अलग अलग कंडीशन होगा। तो देखिए जब यहाँ पे दो तरह का हम लोग सेल डिवीजन देखें, कौन सा, माइटोसिस और मियोसिस। तो देखिए जो सेल होता है, सेल भी दो तरह के होते हैं। जो फर्स्ट सेल होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल, और एक और जो सेल होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। तो दो तरह का सेल है, एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल, एक को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। तो जो हम लोग का शरीर है, बॉडी है, वो पूरा क्या है, सोमैटिक सेल है। और जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है जहाँ से गैमिट बनता है वो एक अलग तरह का सेल है। तो दो तरह का सेल है, एक सोमैटिक सेल और एक रिप्रोडक्टिव सेल। अब जो सोमैटिक सेल होता है वहाँ पे हमें माइटोसिस देखने को मिलता है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है जहाँ से गैमिट बनता है इसको बोलते हैं मियोसिस। इस पार्ट को हम लोग मियोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जिससे कि अब यहाँ पे देखिए इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे अलग करके लिख लेते हैं। तो माइटोसिस कब होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइटोसिस ओकर इन, तो यहाँ पे माइटोसिस ओकर इन, तो यहाँ पे माइटोसिस जो होता है ओकर इन ऑर्डर टू रिप्लेस, तो जो सेल रिप्लेस होता है वो आपका माइटोसिस से ही होता है, जो ओल्ड सेल होता है। और जो आपका इंजरी होता है,
या फिर कोई सेल अगर डेड होता है, क्योंकि हमेशा सेल मरते रहता है और न्यू सेल आते रहता है, तो जो नया सेल आता है और इंजरी के बाद जो नया सेल आता है, ये सब क्या होता है, माइटोसिस से ही आता है। तो यहाँ पे जो माइटोसिस है वो आपको हेल्प करता है ग्रोथ में, इट हेल्प इन ग्रोथ, और साथ ही साथ टिश्यू को भी रिपेयर करता है, एंड रिपेयर टिश्यू। तो जितना भी सोमैटिक सेल में है, सोमैटिक सेल देखिए यहाँ पे सोमैटिक बॉडी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सोमैटिक बॉडी सेल, जैसे स्किन, लीवर, आई बॉल, शरीर का जितना भी पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़कर, तो सभी जगह पे सेल जो डिवाइड करता है तो वो किससे करता है, माइटोसिस से। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन होता है, क्लास 8 में आप पढ़े होंगे गैमिट का फॉर्मेशन, एक और स्पर्म ये सब, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका मियोसिस देखने को मिलता है, मियोसिस। तो यहाँ पे मियोसिस होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यू करता है। अब यहाँ पे देखिए जो सेल होता है, जैसे मान लीजिए एक सेल ये है, और इससे जब सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2 सेल बन जाएगा। तो ये जो होगा डॉटर सेल इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मदर सेल, और इसको बोलते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल। यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको बोलते हैं, इसको सही कर लेते हैं, डॉटर सेल। अब यहाँ पे जब क्रोमोसोम देखेंगे तो यहाँ पे जो ह्यूमन में क्रोमोसोम कितना होता है, 46 क्रोमोसोम। लेकिन ये जो डॉटर सेल होता है माइटोसिस में, तो यहाँ पे भी सेम क्रोमोसोम देखने को मिलता है, 46 क्रोमोसोम। लेकिन यही चीज जब हम लोग मियोसिस में देखते हैं तो वहां पे हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे मियोसिस में अगर हम देखेंगे तो देखिए मियोसिस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा था, रिप्लेस ओल्ड डेड इंजरी, ये सब माइटोसिस में हो रहा था। यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन में यहाँ पे होगा। तो मियोसिस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मियोसिस ओकर इन ऑर्डर टू फॉर्म गैमीट। तो गैमीट का फॉर्मेशन करने में फॉर्म गैमीट फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। तो गैमीट जो होता है वो एनिमल में भी बनता है, एनिमल में, और प्लांट सेल में भी देखने को मिलता है, प्लांट में भी। तो सभी जगह पे गैमीट देखने को मिलता है, तो वहां पे मियोसिस हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि जो मदर सेल होगा, यहाँ पे जो मदर सेल होगा वो सबसे पहले यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड होगा, इसके बाद फिर ये 2 भाग में डिवाइड होगा, तब ये डॉटर सेल बनेगा। यहाँ पे फिर ये 2 भाग में डिवाइड होगा। तो अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 46 ही क्रोमोसोम होगा, और यहाँ पे जो मिलेगा हमको इस जगह पे, यहाँ पे मिलेगा 23 क्रोमोसोम सभी में। तो देखिए इस जगह पे सेकेंड वाला में, तो यहाँ पे मियोसिस में 2 बार होता है, फर्स्ट टाइम में 2 कॉन्जिक्यूटिव देखने को मिलता है, और माइटोसिस में एक ही बार में होता है, मियोसिस में 2 बार होता है। तो यहाँ पे 46 से पहले डिवाइड होगा 2 भाग में,
तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होगा, फिर ये डिवाइड करेगा फर्दर, तब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 46 था, यहाँ पे 23 हो गया, तो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये चीज हमें मियोसिस में देखने को मिलता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है मियोसिस में, और माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहता है। तो शायद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सेल डिवीजन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट आएगा, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो वैसे टिश्यू आपका नेक्स्ट चैप्टर शायद हम पढ़ा सकते हैं।